आधा वर्ष है अराकीन सिंध असेंबली की आस टूट गई। आस लगाई क्यों थी कि टूट गई? वो यूं था कि अराकीन सिंध असेंबली को ये आसरा हो चला था कि पंजाब और केपीके की तरह उनकी भी तनख्वाहें, मरात, एडवांस, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें उनमें इजाफा हो जाएगा। लेकिन यूं के उनको ऐसा आसरा दिया गया कि अब तक वो आसरे में ही हैं और आसरे में अभी तक बैठे ही हुए हैं। कहीं से उम्मीद नज़र नहीं आ रही उनको कि उनकी तनख्वाहों में भी पंजाब और केपीके की तरह इजाफा होगा। अगर ये कहा जाए कि वैसे भी छोटे सूबे पंजाब के निस्बत हर वक्त एहसास महरूमी का शिकार रहते, तनख्वाहों के मामले में भी अराकीन सिंध असेंबली पंजाब की अराकीन असेंबली के मुकाबले में महरूमी का शिकार है, बल्कि एहसास महरूमी का शिकार है, क्योंकि वहाँ तो तनख्वाहें इतनी हैं कि यहाँ की तनख्वाहें आधे के बराबर भी नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब की निस्बत सबसे ज़्यादा तनख्वाहें अगर कम है तो वो अराकीन सिंध असेंबली की कम है। ये क्या हो रहा है? अराकीन सिंध असेंबली जो कि कराची उनका दारुल खिलाफा है और कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला है, होना तो ये चाहिए कि कराची में बसने वाले को सबसे पहले और अमूमन पूरे सिंध और फिर जो कराची में असेंबली मौजूद है इसको तो टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। लेकिन करना क्या है? अपने ही जब साथ नहीं दे रहे, क्या क्या सुना आपने? अपने ही साथ नहीं दे रहे भैया। जी हाँ, हमारे जब मेरी इतलात के मुताबिक जो अराकीन सिंध असेंबली की तनख्वाहों, मरात, अलाउंस में जो इजाफा नहीं हो रहा और जूं के तू है और सबसे कम तनख्वाहों पे गुजारा कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तनख्वाहों की ज़रूरत नहीं है, यकीनन नहीं है बिल्कुल, और उनके पास इतनी मरात है कि उन्हें शायद तनख्वाह लेते भी नहीं है। लेकिन कुछ अराकीन असेंबली ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है, यानी गुजारा कर रहे हैं, जो आते हैं वही पका के खाते हैं। उनके लिए ज़रूरी है, जिनमें खुसूसन ख़वातीन अराकीन असेंबली ऐसी है जो ना बड़े बंगलों में रहती है ना बड़ी लैंड क्रूज़र में आती है। हाँ, ख़वातीन अराकीन असेंबली जो है उनके शोहर भी हमारी तरह कोई सादा सूदा ऐसा ही होंगे, लेकिन वो कुछ तो अच्छी भी होंगी। लेकिन ख़वातीन अराकीन असेंबली की ज़्यादा तादाद मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है। अगर वो उन्होंने ही सबसे ज़्यादा ये इस्तदा की थी कि हमारी तनख्वाहों में ज़रा ज़्यादा इजाफा किया जाए, ज़्यादा से मुराद है पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान के बराबर की जाए। अब हम सिंध वाले इतने भी गए गुजरे नहीं है कि हमारी तनख्वाहें पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान के बराबर ना हो। भला ये क्या हो रहा है? ये किसने किया है? यही बताने के लिए आज हमने हाजिरी दी है आपके लिए। वो क्या है कि बड़े साहब ने कहा था कि भाई जब अब बड़े बड़े सूबों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं तो सिंध ने क्या कसूर किया है? तो छोटे साहब ने कहा जी हाजिर में कर लूँगा, बाद में छोटा साहब मुकर गया। अब छोटे साहब के मुकरने को मैं क्या करूं? छोटे से मुराद है सिंध का साहब मुकर गया। अब सिंध का साहब जो मुकर गया, सिंध साहब ने उन्हें ये कहा था हाजिर में कर दूंगा, इधर आया, इसने कहा नहीं जी वो बदनामी हो जाएगी। अब भाई अराकीन असेंबली की तनख्वाह बढ़ाने से कौन सी बदनाम हो गई? ये तो वो ही होगा इंडियन फिल्म गाना की मुन्नी बदनाम हुई। अरे भाई बात ये है कि अगर आपने कोई तनख्वाहों में कोई चोरी करनी है क्या? और दूसरी बात ये कि अगर यही मामला है तो सिर्फ अराकीन असेंबली की क्यों, सबकी तनख्वाहें बढ़ा दें ताकि अच्छा पैकेज मिल जाए और आप बदनामी से बच जाए। बदनामी तो वैसे भी हो रही है, बदनामी तो बहुत सारे मामलात में हो रही है। आप कुछ भी करें अच्छा दिख नहीं रहा है। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन यह है कि आप चांद का टुकड़ा भी यहाँ ले आए तो लोग कहेंगे चांद टूटा हुआ है। आप सितारे ले आए तो लोग कहेंगे आप आते आते सितारों में रोशनी कम हो गई थी। आप यहाँ दूध की नदियाँ बहा दे, लोग कहेंगे दूध में पानी मिला हुआ है। आप यहाँ से जो है वो ट्रेनों का गुजर कर दें, लोग कहेंगे ट्रॉलर चल रहे हैं। तो ये जो आपका परसेप्शन है ये तो वैसे अच्छा है ही नहीं। तो अब अगर तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, एक इल्ज़ाम और सही, उसमें क्या है, लोग दुआएं देंगे, जिनकी तनख्वाह बढ़ जाएंगी वो दुआएं देंगे। कम से कम एक आध 4-5 अराकीन असेंबली के चूल्हे अच्छे जल जाएंगे। कोई और नहीं यार, भला कोई बाहर का ट्रिप लग जाएगा, उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। कोई अच्छा नहीं तो बर्गर पिज़्ज़ा अपने बच्चों को खिलाने पिलाने ले जाएंगे, कहीं भला टूर पे भी चले जाए, आपको दुआएं देंगे। भैया आपकी जेब से थोड़ी जा रहा है, छोटे मियाँ, सिंध के मियाँ, आपकी जेब से नहीं जा रहा, ये ऊपर से आ रहा है, हमारे टैक्स से जा रहा है। हमारे टैक्स से तो बहुत कुछ जा रहा है, अब थोड़ा चला गया तो क्या हुआ? क्योंकि जाने वाली चीज़ को कौन रोक सकता है?
और आप आने वाले, हमारी जाने वाली चीज़ और आपके आप पास आने वाली चीज़ को कौन रोक सकता है? आप तो कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं ना मियाँ, आपके इस बारे में शोहरत भी बहुत है। तो लिहाजा हम अर्ज़ कर रहे हैं अरकान असेंबली शायद इस तरह बोल नहीं पाएंगे आपको। अरकान असेंबली ने अलग अलग तरह से हमसे रब्ता किया है कि मियाँ आप ही हमारी तर्जमानी कर दें मैं ही चलो दुआएं ले लेता हूँ उनकी तरफ से और मैं तर्जमानी कर ही देता हूँ कि आप इस तरह करें कि जो आपने बाकी अच्छे काम किए, अरकान असेंबली की तनख्वाह, मराहत, अलाउंस, इसमें भी इजाफा चलो बराबरी कर दे। चलो ठीक है, हम ना कोई ज़्यादा, ना कोई ऊपर, ना नीचे, ना कोई बाएं, ना दाएं, ना आए, ना शाएं कर रहे, हम कह रहे हैं बराबरी कर दो। यानी पंजाब और सिंध के अरकान असेंबली की बराबरी, चलो बलूचिस्तान तक के लिए कर दो यार, इतना तो नहीं है ना, बलूचिस्तान हमारे भाई है, कोई भी सुबह गया उधरा नहीं, सब हमारे भाई है। लेकिन बात यह है कि हम भी तो उनके भाई हैं ना, वो सिर्फ हमारे भाई हैं, हम उनके भाई नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हमारी बहनें, हमारी बहनें उनकी बहनें नहीं है, ऐसा नहीं है ना। देखिए ऐसा ना करें आप, अल्लाह ने आपको कलम का धनी बनाया, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, एक कलम के जुम्बे से आप तनख्वाहें बढ़वा सकते हैं, आपको आपकी तो भले भले हो जाएगी। आप जिस दिन अरकान असेंबली की तनख्वाहें बढ़ा देंगे उस दिन सुनहरे हरूफ में आपका नाम लिखा जाएगा, और इसके साथ साथ सारी सिंध असेंबली में डेस्क बजेंगे, ठक 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 ठक, और आपके हक में तकारीर होंगी, वाह मियाँ वाह, वाह भाई वाह वाह। ये ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे? क्या आपके कानों को तारीफ सुनने की आदत नहीं है क्या? अरे कर ले भैया, कुछ ना कुछ अल्लाह बड़े ने कह दिया, सबसे बड़े ने कह दिया, फिर बड़े ने कह दिया। अब ऐसा ना करें, वो तो फिर इंडियन फिल्म वाली बात हुई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। खुदा हाफिज़।